सबको शिक्षा मेरी इच्छा। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 11th का क्लास चल रहा है। आप लोग हमारे चैनल विश्वास कोचिंग सेंटर पे क्लास करें, कमेंट लिखें और इसको लाइक सब्सक्राइब करें। आज हम लोग 11th का चैप्टर नंबर 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। देखिए, गति का नियम बताने के लिए सबसे पहले ये बताना होगा कि कोई भी चीज गति में है तो सबसे पहले उसको दो कंडीशन में, एक तो रेस्ट और दूसरा मोशन। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, और मोशन मतलब गति अवस्था में। तो मान लीजिए जैसे ये चीजें आराम से रखी हुई कहीं पे कोई चीज है तो वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन अगर उसमें किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो वो गति करने लगे तो वो गति में हो गया। इसी बात को लिखे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग टाइम। अपने अगल बगल के समय के अनुसार, सराउंडिंग टाइम के अनुसार, अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है, किस चीज में? पोजीशन में। अगर किसी वस्तु के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है उसके सराउंडिंग टाइम के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन अगर मोशन में रहेगा तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा उसके पोजीशन में, उसके सराउंडिंग टाइम में। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे उसको वो मोशन में है। अब जैसे आप लोग देखेंगे क्रिकेट की गेंद कहीं पर रखी हुई है, जैसे हॉकी खेलता है तो गेंद ऐसे रखा हुआ, हॉकी से मार देता है तो चलने लग जाता है, इसका मतलब मोशन में चला गया। कोई आदमी खड़ा है, वो क्या है? स्थिर अवस्था में, लेकिन वो चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप फोर्स के बारे में समझते हैं। फोर्स होता क्या है? देखिए, आप लोग जूनियर क्लासेस में सीधी करे होंगे कि किसी चीज को खींचना या धकेलना, ये बल कहलाता है। अब यहाँ 11th क्लास में थोड़ा सा उसको डीप में चलेंगे। डीप में क्या चलेंगे कि फोर्स क्या करेंगे? फोर्स क्या है? पुश और पुल तो है ही। अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। किसी न किसी दूसरे चीज के पास, किसी न किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब तक जैसे कि मान लीजिए कि आप गेंद भी जा रहा है तो गेंद को आप मारे तो गेंद किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? धरती के साथ। तो जो किसी को आप मान लीजिए ढकेल रहे हैं तो किसी न किसी सरफेस के साथ करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो इसका इंटरेक्शन होना चाहिए। व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फोर्स अपॉन ईच अदर, वो दोनों के बीच में भी फोर्स लगना चाहिए। जैसे किसी चीज को खींच रहे हैं तो धरती से वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो जिस पर भी चीज है फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। जैसे कि आप इसको, ये चीज है, इसको अगर हम मान लीजिए ऐसे करके फेंक रहे हैं तो ये फोर्स के साथ, ऊपर के साथ, एयर के साथ इंटरेक्शन करता है। तो कहीं भी जब तक दो चीज नहीं रहेगा तब तक फोर्स का काम नहीं कर सकेगा। तो यही पुश और पुल को थोड़ा डिफाइन करके लिखें। अब ये फोर्स का जो है इस्तेमाल, इसका ऐसा यूनिट आप लोग जानते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और इसका सीजीएस में क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर इस दोनों को अगर बदल दे तो 10⁵ डाइन होता है। ये फोर्स के बारे में इतना सा है। तो आप लोग जो जनरली याद रखते थे पुश और पुल, उतना याद रखेंगे, लेकिन जब आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो इसको बताइएगा कि ये इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब चलिए इसका कुछ इफेक्ट देख लेते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है? पहला है कि फोर्स क्या करता है? कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन। कोई चीज रखा हुआ है ऐसे करके, उसको धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं। अब जैसे आप लोग देखे होंगे वो शीशा वगैरह, जहाँ कैफे वगैरह में जाते हैं तो उसमें लिख देता है पुश और पुल, खींचने वाला और धक्का देने वाला। कभी कभी बाहर खींचता है, लोग उसको अंदर ठेलता है, वो ठेले नहीं करता। कहने का लॉजिक है कि उसमें भी वहां दुनिया में आप जितना काम शुरू से अंत तक देखते हैं हर जगह साइंस है, बस उसको देखने का नजरिया होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हर जगह भगवान है,
बस आप उसको मन से खोजिए। लेकिन लोग जाता है खोजने मंदिर, भगवान तो हर जगह है, आप जहां खोजिएगा वहीं, बस उसको क्या देखने का नजरिया चाहिए। उसी तरह साइंस हर जगह है, उसको खाली देखने का नजरिया चाहिए। आपको एक बात बताते हैं, आप जैसे जिलेबी खाने जाते हैं मिठाई दुकान वाले के पास, अब देखिए उससे भी आप वहां पर भी साइंस को देख सकते हैं। जैसे जिलेबी का रस गाढ़ा होता है और रसगुल्ला का रस पतला होता है, लेकिन केमिस्ट्री में उसी को डाइल्यूट और कंसंट्रेशन बता दिया जाता है। तो आप जहां जहां जाइएगा वहां वहां साइंस है, बस आपको अपने उस नजरिया को पकड़ना है। तो जैसे अभी आपको हम बताए कि जैसे आप कैफे वगैरह में जाते हैं तो पुश और पुल दिया रहता है, वो क्या है, सीधा सीधी फोर्स का एग्जांपल है। तो यहाँ कह रहा है कि किसी भी चीज को रेस्ट को मोशन में डाल सकते हैं, और दूसरा कह रहा है ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको चेंज करके रेस्ट में ला सकते हैं। कैसे? कोई आदमी दौड़ रहा है, उसके पैर आगे में पैर में लगा दीजिए, फट से गिर जाएगा। जो गिर जाता है तो क्या हुआ, मोशन में था और हो गया किसमें, रेस्ट में हो गया। अगर मान लिया गेंद जा रही है और आप उसको हाथ लगा दिया और आपके हाथ में आ गया, तो आपका फोर्स ज्यादा था तो उस फोर्स को कंट्रोल कर लिया, तो वो उसको किसमें ला दिया, रेस्ट में ला दिया।